जय हिंद एवरीवन। अग्निवीर अमरनाथ का बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं यार। इनका आखिर में क्या गलती था बताओ। इनका यही गलती था ना, ये अग्निवीर में सिलेक्शन लिए थे। जितने भी साथी प्रेजेंट टाइम में भारतीय सेना का तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं, तो पहला नंबर तो वो लोग अपने तैयारी से ही नहीं खुश हैं। क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि मेरे भाई जो परमानेंट सैनिक को सुविधा मिलता है ना, वो अग्निवीर को नहीं मिल रहा है और काम एक ही जैसा करना पड़ रहा है। इनका क्या गलती था? आप लोग खुद इनका बात सुनो और भारत में हर कोने तक इनका बात पहुंचना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि ये जो बात बता रहे हैं ना, बिल्कुल रियल बात बता रहे हैं। हमारे जितने भी दोस्तों का अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। बस कोई अपना दर्द किसी को बताता नहीं है। अगर वो मतलब बाहर कुछ बताएगा ना, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई किया जाएगा। कोई कोई बता देता है तो उसको आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाता है। आप लोग इनका बात सुनो। और मेरे भाई, इनका अभी एक अंगुली गायब है। और क्यों गायब है? क्योंकि ये ड्यूटी कर रहे थे उधर, जैसे कुछ गोला बारूद इनके तरफ आया, जिसकी वजह से इनका एक अंगुली काटना पड़ा। उसके बाद से इनको आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया, उससे अग्निवीर से बाहर निकाल दिया गया। यही तो बात है। मतलब जो लोग अपने देश के सेवा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, अच्छा और सम्मान की जिम्मेदारी सरकार का पहली प्राथमिकता होना चाहिए। लेकिन सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? ये भर्ती हुए 1-1.5 साल तक नौकरी किए, उधर फायरिंग में गोला बारूद इनके तरफ आया और जिसकी वजह से इनका एक अंगुली काटना पड़ा। अभी ये बोल रहे हैं कि इनके एक हाथ का नस काम करना बंद कर दिया है। मतलब एक हाथ में बहुत कम जान है। और इतना होने के बाद इनको अग्निवीर से बाहर निकाल दिया गया। और ऐसा बहुत सारा शिकायत मैं सुनता हूँ। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि यार अग्निवीर का जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं या ड्यूटी कर रहे हैं, अगर ट्रेनिंग के दौरान या ड्यूटी के दौरान कोई हादसा हो जाता है और उनको छुट्टी पर घर भेजा जाता है, जैसे पहला नंबर तो इन लोगों को ज़्यादा सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनका हादसा हो गया तो इनको अच्छे से मेडिकल सुविधा मिला, मतलब सब कुछ इनका दवा ववा कराया गया, फिर से इनको अंदर ले लिया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बस भाई अगर हादसा हो गया है तो आप बाहर जाओ, अब आपका काम नहीं है। तो ये कहाँ का नियम है यार? बहुत उल्टा नियम है मेरे भाई। आप लोग पहले इनका बात सुनो। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना होकर अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारी नसें कमजोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख लें। ये युवा अपने मन के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। देखो, अपना भारत देश विश्व गुरु बन रहा है, ये है प्रेजेंट टाइम में अपने भारतीय सेना का हाल। इनका क्या गलती था यार? और ऐसे ऐसे बहुत सारे केस आ गए हैं। मतलब जो लोग अग्निवीर में भर्ती हो गए हैं, अगर उनके शरीर में कोई दिक्कत आ जा रहा है तो उन लोगों को आउट ऑफ सर्विस कर दिया जा रहा है। मतलब नौकरी से ही बाहर निकाल दिया जा रहा है। एक तो 21,000 इन लोगों का सैलरी है, 30-35 हज़ार लिखा गया है, तो वो सारा पैसा कटता है। अगर कहीं अच्छे जगह, मतलब खतरनाक जगह ड्यूटी लग जाता है तो कुछ अलाउंस मिल जाता है। उसके बाद से मेरे भाई हालात ये है, आप लोग देख रहे हो ना, इनका बात सुने हो ना। ये बता रहे हैं कि जिस तरह 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को मांस नहीं पसंद था, उसी तरह से जो लोग अग्निवीर में भर्ती हो गए हैं तो उन लोगों को ये योजना नहीं पसंद है। लेकिन मेरे भाई अग्निवीर किससे अपना बात बताएं? बताओ। जो लोग अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का मजबूरी है मेरे भाई। पहले जो लोग भारतीय सेना में भर्ती हो जाते थे ना, तो पूरे मोहल्ले में, पूरे गाँव में, मतलब पूरे एरिया में एकदम शोर मच जाता था कि भाई भारतीय सेना में भर्ती हो गया। अरे कोई दौड़ मार देता था ना तो पूरा हल्ला मच जाता था मेरे भाई। पहले मतलब लोग अलग नज़र से देखने लगते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है? बोला कि कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, सब ये बर्बाद कर दिए सब। तो मेरे भाई ये बात दबना नहीं चाहिए। भारत के हर कोने में इनका आवाज़ पहुंचना चाहिए। सभी लोगों को ये बात बताओ कि सरकार सेना के साथ बहुत गलत कर रही है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अग्निवीर के जवान खुद बता रहे हैं।
मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इनको बाहर निकाल दिया गया, कोई सुविधा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो मेरे भाई आने वाले समय में बहुत खतरा होने वाला है। ये बोले है ना कि सेना के साथ मजाक नहीं करना है, ये पलटवार करते हैं सब, तो ये सही बात बोले हैं, ठीक है ना। बाकी देखते हैं आगे अब क्या किया जा रहा है। ये सब देखने के बाद अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है मेरे भाई। बाकी मेरे भाई जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो वो क्या करेंगे बताओ, उनका मजबूरी है तैयारी करना, जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और बाकी भर्तियों में देख रहे हो कितना घोटाला हो रहा है। अभी एसएससी के लिए कितना प्रोटेस्ट किया जा रहा है दिल्ली में, अच्छे अच्छे टीचरों के ऊपर लाठियां बरसाया जा रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। मतलब दूसरे भर्ती में इतना ज़्यादा घोटाला किया जा रहा है, सबके सामने है। और अग्निवीर का हालात ऐसा है, बड़े बड़े नेता लोग आईआईसी कर रहे हैं, पूरा मस्ती कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटी लोग हैं तो उनका लोग गुणगान गाते हैं और उनको कुछ फर्क नहीं है कि अपने देश के सेना के साथ क्या किया जा रहा है क्या नहीं। कोई भी सेलिब्रिटी इसके बारे में नहीं बोलता है। तो मेरे भाई इन सब चीज़ों पर सुधार होना चाहिए। अब देखते हैं, मैं तो बस आप लोगों से यही बोलूँगा कि ये जो बात आता है ना, ये छुपना नहीं चाहिए, सभी लोगों तक ये बात पहुँचना चाहिए मेरे भाई कि हाँ ये झेलना पड़ रहा है।